मैंने चैनल की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि ना तो मैं अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, ना ही पीछे हट सकता हूँ। आपके चैनल में भी यही स्टोरी होगी। तुम आ जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अपना चैनल समझ के काम करो। शायद तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। I need your autograph actually. क्या आप भी? हाँ, seriously. रुकावट के लिए खेद है, वो दोनों अंदर बैठे हैं। दोनों मतलब? स्मिता मैडम और राम बाबू, जरूरी मीटिंग चल रही है। वो अब तक गई नहीं? हो सकता है कल रात होते होते हमें भी फुटा दे। अभी देखती हूँ। देखो। थैंक्स। हे गंगा, स्मिता जी, गंगा, गंगा, स्मिता जी। हाय। जरा बाहर जाओगी? मुझे इनसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बाहर जाना चाहिए, बाद में। अरे रुकिए 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 स्मिता जी, आपको ये किससे कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा, इन्हें लगता है हमारा चक्कर चल रहा है, समझाओ ना इनको। दिमाग खराब है मेरा। मैंने सुना तुम्हारे पैरों पर चोट लगी है, सर पे किसी ने मारा है। बस तुम्हें देखने आ गई। यहाँ आके पता चला तुम तो बिल्कुल ऐश कर रहे हो। बस यही देख के दिल खुश हो गया। देखो, मुझे लगता है कि ये तुम्हें कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, बाद में। स्मिता जी प्लीज बैठो ना। बैठो ना स्मिता जी, वहाँ क्यों? इसके गोद में बैठ जाओ। आप स्मिता जी हो जो चाहे कर सकती हो। ये जल्दी वापस कर देना। चाचा, 28 नंबर का पाना है क्या? हाँ, ये लो। इसकी तो मैं। अरे गंगा, ये किस पे इस्तेमाल करने वाली हो? वही जो अंदर बैठी है चाचा, वो कोई मामूली औरत नहीं है। 1 नंबर की चालू है वो। सिल्क स्मिता। देखा किस तरह के कपड़े पहनती है? नहीं देखा। मैं भी मीडिया वाली हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीफ लड़की हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल हो। डायन कहीं की। जब तक वो मेरे साथ था, उससे एक खरोच भी आई थी? नहीं नहीं। थोड़ी सी दूर क्या हुई, घायल हो गया वो। स्मिता ने उस पर काला जादू किया है। स्मिता जी चैप्टर कहीं की। हाँ हेलो बॉबी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। चले, कैसा है तू? पहले से अच्छा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ सर। ज्यादा पका मत। वैसे तेरे प्रोग्राम्स आजकल बहुत थकेले होते जा रहे हैं। क्या कहा? अब तुझमें वो पहले जैसी आग नहीं रही। वो क्या नाम है तेरे प्रोग्राम का? हुआ अंधेरा, यही नाम है ना? हाँ। तेरे कान के नीचे बत्ती जलाऊं क्या? ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा तो लुटिया डूब जाएगी। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है सर। हमारे चैनल में जो राम बाबू था ना, उसने आपका चैनल ज्वाइन किया है। मेरा गाइडेंस चाहिए होगा, राम हो या श्याम, हर एक को सीखना है मुझसे काम। सर शुरू के 2 दिन आप उसे ट्रेनिंग देना। मैं ट्रेन करूं? अरे उसकी बत्ती गुल हो जाएगी और फ्यूज तेरा उड़ेगा। सर दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। ओके ओके। अब तुम भीख मांग रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसे आने दो। थैंक यू। हाय। हाँ कैसी हो? बॉबी सर, दिस इज राम बाबू। ठीक है ठीक है। आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। जरा जल्दी आना। कम ऑन माय बॉय, सिट। SRK ने तुम्हारे बारे में बताया। मैं उसका गुरु हूँ, बचपन से ही शुरू हूँ। मीडिया में सिर्फ भोंकने से काम नहीं चलता, भेजा यूज करना पड़ता है। भेजा है या कहीं भेज दिया? प्ले कर बच्चे। आखिर वो दिन आज आ ही गया जब जवाहर शिंदे इस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे। 1947 में जन्मे जवाहर शिंदे का एक आंदोलनकारी इतिहास रहा है। अपने आंदोलन के शुरुआती दिनों में उन्होंने तेलुगु बचाओ का नारा लगाया। पर ये तो अभी सीएम बने नहीं है, तो ये सब दिखाने का क्या मतलब है? अगर वो सीएम बने तो ये चलाएंगे, अगर उन्हें पद्मश्री मिला तो दिखा रहे कौन सा चलाएंगे। एक बार फिर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संघर्ष के उनके लंबे इतिहास की वजह से केंद्र सरकार ने उन्हें अगले हफ्ते पद्मश्री देने का फैसला किया है। बस बहुत हो गया। अगर जवाहर शिंदे टपक जाए तो इधर आ। उसका एक पैर कब्र में लटका हुआ है, दूसरा केले के छिलके पर है। अगर वो फिसल गया तो वो प्रोग्राम भी दिखा दे रहे। गरीबों और किसानों की आवाज आज शांत हो गई। हमारे प्रिय नेता जवाहर शिंदे के इस दुनिया को छोड़ते ही पूरे देश में मातम छा गया। ऐसा कोई नहीं है जो उनके लिए आंसू नहीं बहा रहा हो। कैसा लगा? हैं? बाप हूं ना मैं। बच्चे की जान लेगा क्या? बच्चे की जान। तुम तो बहुत टैलेंटेड निकले यार, तुम्हें तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। आज के बाद ये नौटंकी नेशनल टीवी पर दिखाई ना, लाइव नंगा करूंगा तुझे, लाइव, समझा?
अब तक तो गालों पे पूरा पंजा छप गया होगा। हेलो, क्या हाल है सर? कैसा होना चाहिए? सिर्फ बढ़िया। राम बाबू ने ज्वाइन कर लिया ना? उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? बेचारा एकदम खुदा की गाय है। क्या? अहिंसावादी। ऐसा? सर, आपका एडिटर मेरा दोस्त है, मुझे मैसेज मिल गया। आपके साथ क्या हुआ सर? हाँ? अबे ओए टोपी इधर आ। जी सर। क्या रे, व्हाट्सएप पे बहुत मजा आता है ना? हंसता है तेरा फर्नीचर बेच दूंगा रोलेक्स पे। चीयर्स। किस बात के लिए चीयर्स चाचा? पहले मैं खुशी खुशी पिया करती थी, आज दुखी होके पी रही हूँ। अरे फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा गंगा। चाचा जी वो नागिन है, इस विस्की की तरह उसका जहर राम बाबू के ऊपर चढ़ गया है और आप बोल रहे फिक्र नहीं करूं। अच्छा अच्छा पियो। एक बात बताइए, मैंने पहले उससे लव किया था ना, तो ये बीच में क्यों आई? विलन वाली हरकत है ना? तुम्हें क्या है ना कि छूट नहीं देनी चाहिए थी। करेक्ट बोला आपने। जब जब हम बाइक पर जाते थे, हम दोनों के बीच में कैमरा किट रख देती थी मैं। उसी की सजा मिल रही है मुझे। सही कहा तुमने। वरना आज हमारा रिश्ता कहाँ पहुँच गया होता। एक काम करो, उससे बात करके फिर से चैनल ज्वाइन कर लो और राम बाबू के साथ रहो। ये क्या कह रहे हो आप? गंगा हर दिशा में नहीं बहती। उस दिशा में तो कभी नहीं। नेवर। क्या है कि मैं पीने के बाद ज्यादा ही डूब रहा हूँ। क्या वो इतनी डेंजरस है? सांप है सांप। औरत के भेस में सेक्सी नागिन। उसका मेकअप, उसकी मैचिंग ड्रेस, उसका लो नेक ब्लाउज, ये सारे हथियार हैं उसके। ओहो। पियो। नागिन की गाड़ी यहाँ? नागिन डसने के मूड में लग रही है। कोबरा भी उसके साथ ही है। डुएट गाने आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है। पहले आई है? हाँ, हर हफ्ते आती हूँ। चाचा देखो कैसे मटक रही है। It's a different place, right? Yeah, very different. यहाँ बैठते हैं। Let's sit. Thank you. Do you like it? हाँ हाँ। चलो आंखों देखा सुनते हैं आराम से। राम बाबू, क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की से प्यार किया है? बोलो ना, गंगा से प्यार करता हूँ। नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। मुझे लग ही रहा था तुमने भी किसी से प्यार नहीं किया होगा। शांत शांत। क्या तुम्हें लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है? आशिक तो कहीं भी मिल सकता है। अभी तक नहीं मिला। मैं पहले की तरह अभी भी सिंगल ही हूँ। I like gutsy guys like you. तुम क्या कहते हो? हाया चाचा, ओपन ऑफर दे रही है, पटा रही है ये तो उसको। चलो चलो उठो, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। नहीं चाचा। अभी अभी तुमने जो मुझसे कहा वो अगर राम बाबू को कहोगी ना तो वो नाराज हो जाएगा। उनको जरा तुम देखो कितने अच्छे से कह रही है, तुम नंबर 1 लड़के हो, गट्सी हो, मुझे तुम पे नाज है। तुमने कभी कहा ऐसा उससे? मेरे पैसे की पी के उस नागिन को सपोर्ट कर रहे हो। मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि अब तक उन दोनों ने एक दूसरे को किस भी कर दिया होगा। सच में? हाँ बिल्कुल। You know what? I like you so much. टाइम हो गया छोटे सर, लोग इंतजार कर रहे हैं। पी लूं तभी तो बोल पाऊंगा, बाकी बाद में। चला। राणा बाबू जिंदाबाद! 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 आज मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चला। आंखों के सामने ये जन सैलाब देख के
मैं समझ गया कि यहाँ के लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी तरह मैं भी इस पवित्र मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूं। कसम इस प्रदेश की, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। ईश्वर को साक्षी मान के मैं प्रण लेता हूं, आज के बाद राणा जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो सिर्फ आपके लिए भाइयों। बस आज के बाद ना तो कोई आंसू बहाएगा और ना ही कोई खाली पेट सोएगा। जब तक इस राज्य के हर एक भाई और बहन को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मैं दिन में सिर्फ एक बार अन्न ग्रहण करूंगा। जी तोड़ मेहनत करना, दिन रात एक करके अपने परिवार को पालना, फिर भी आज हम भाइयों के घर में खाना नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन? दूसरे राज्य से आए हुए लोग जो हमारे राज्य को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। उन बिहारियों को, उत्तर प्रदेशियों को, पंजाबियों को, बंगालियों को और भी कईयों को मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। स्कूल, मंदिर, होटल, दुकान, बड़ा पाव के ठेले सब उनके हैं। ये लूट मार कब तक चलेगी? बताओ कब तक? अब बस, जो हमारी जमीन को लूट के खा रहे हैं, इन लुटेरों को धक्का मार के निकालो। नहीं चाहिए हमें बिहारी टैक्सी वाले, नहीं चाहिए हमें यूपी के सब्जी वाले, नहीं चाहिए हमें पंजाबी ढाबे। मारवाड़ियों का धंधा चौपट कर देंगे और गुजरातियों को निकाल फेंकेंगे। ये राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ये राज्य सिर्फ हमारे बच्चों का है। इस पर उन्हीं का हक है। अगर हमारे राज्य में कोई बाहर का आया तो हम उसे काट कर फेंक देंगे। आपके हक के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो कोई गम नहीं। आप सब तैयार हैं?